कर ले सिमरन घड़ियां चार संग। वो तो मेरा काम है। तुम तो चिल्लाते जाओगे, बहुत से आते हैं बाबा जी हम आपका उपदेश नहीं सुनना चाहते। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात, हम उनसे बुरा कब मानते हैं। चोर आओ, डकैत आओ, ये आओ, सब आ जाओ। बड़े ध्यान से मेरी बातों को तो वो तो लेके रखे ना। अब मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूं। वन व्यवस्थाएं थी, उसका आपने उल्लंघन किया, उसको तोड़फोड़ दिया, उसको बिगाड़ दिया, नष्ट और भ्रष्ट कर दिया, तो आप सबके सब लोग रो रहे। कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं रो रहा, सब रो रहे। अगर कहो कि नहीं भाई धनी मानी हंस रहे ना, वो तुमसे ज्यादा रो रहे, वो तुमसे भी ज्यादा भयंकर रो रहे। लेकिन तुम क्या कहते हो कि नहीं धनी हंस रहा। मैं कलकत्ते में बैठ के एक बगीचे में चुपचाप बैठा हुआ था, तो दो आदमी बड़े सेठ पास में बैठ गए और आपस में बात करने लगे। अरे क्या जमाना है, क्या मुसीबत है कि दिन में खाना भी नहीं खा सकते हैं, क्या आफत है। इससे अच्छा तो यह है कि बेचारा ये गरीब सो रहा है, ये बड़े आराम में बड़े सुख में है, और हम इतने पैसे वाले, मकान वाले और सब कुछ होते हुए और इतनी परेशानी में। तो हमने कहा अरे सेठ जी क्यों आप चिल्ला रहे हो, पहले तो तुम ये देखो कि ये जो सो रहा है वो कौन है, उसको जगाओ। उसको जगा गया, भाई तुम कौन हो। कह लगे अरे बाबूजी हम तो ठेला चलाते हैं। कितना दिन में कमाते हो? बाबूजी बड़ी मुश्किल से 20 रुपए मिल जाते हैं। तो अरे भाई ये बताओ कि दुनिया में सुखी कौन है। कह लगे जिनके पास कोठियां, जिनके पास मोटरें, जिनके पास कपड़े, जिसके पास धन है और जिसके पास ये और जिसके पास वो बहुत। हमने कहा देखा सेठ जी तुम कितना रो रहे थे, और ये क्या कह रहा है कि तुम सुखी और तुम कह रहे थे, दोनों ब्रह्म, न वो सुखी न वो सुखी। नहीं, वो सोच रहा है ये सुखी होंगे, ये सुखी होंगे। वो जो जिनके पास कोठियां, उनको तो बाबा जी जानते, उनको कोई सुख नहीं। तब तो बाबा जी कहते हैं कि हमको कोई खरीद नहीं सकता। हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि बाबा जी को कोई अपने धन दौलत जवाहरात मकान और जमीन से खरीद ले। ये तो आप दिमाग से बात हमेशा निकाल देना, कोई हिंदुस्तान में बाबा जी को खरीद नहीं सकता। और बाबा जी इतने लक्ष्य के पक्के हैं कि मेरे पास बड़े बड़े नेता और लीडर और जो प्रधानमंत्री जो उनके लड़के चले गए वो भी मेरे पास पहुंचे और बड़ा उन्होंने लालच दिया। मैंने कहा इसका असर मेरे ऊपर में धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन तुम देश का भला नहीं कर सकते, हम तुमको लिख करके देते हैं, आपके द्वारा देश का भला नहीं होगा। हम लिखते हैं आगे बड़ा आपके द्वारा नुकसान होगा देश का, और खूरेजी होगी देश की, और ये होगा और बर्बादी होगी और महंगाई होगा। सब जड़ दिया, और महात्माओं की बात नहीं मानोगे तो ये रास्ता खुदाली कर रहे, सब कुछ कह दिया। तो मतलब यह है कि बड़े लालच दिए जाते हैं। लोग सोचते होंगे कि शायद बाबा जी को कोई खरीद ले। यह कहो। अब मेरी बात बड़े ध्यान से यहां से आप शुरू करें। पहले तो ये आप बताइए कि आप किराए पर आए हो? ए बच्चियों मैं तुमको किराए पे लाया हूं? बोलो बच्चियों जोर से। पैसे को कह रहे नहीं। तो ये बताओ बच्चे बच्चियों मैंने कुछ तुमको रुपया बांटा है? कैसे नहीं बांटा। अब एक बात तो आपकी है साथ में, मेरे पास तो कोई बच्चा है नहीं, मैं अकेला फकत हूं। अगर तुम्हारी दृष्टि से देखा जाए तो मेरे पास कोई बच्चा। अब ये बताओ जब मेरे पास कोई बच्चा नहीं और मैं तुमको कहता हूं कि तुम किराए के मकान में, तो क्या मैं अमृत के मकान में? मैं भी किराए के मकान, आपको भी छोड़ना मुझे भी छोड़ना। तो जब मेरे पास बच्चा नहीं तो मोह किसका, लोभ किसका, झूठ किसका, वादा खिलाफी किसके लिए, चोरी किसके लिए, संग्रह किसके लिए? तो मैं ये समझता हूं कि ये जितने खड़े बैठे हैं बच्चे बच्चियां, ये सब मेरे बच्चे हैं। उस दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से तो सब आप मेरे बच्चे हैं, और संसार की दृष्टि से आप अपने माँ बाप को बच्चे हैं। बात समझ में आई? मोटी बात को समझ लीजिए आप।
बाबा जी को तो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना नहीं है, न इसकी कोई ख्वाहिश है। अब समझ लो अच्छी तरह से आप, कहीं आप सोचने लगो कि नहीं बाबा जी को कोई ख्वाहिश हो। अरे हमको राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की ख्वाहिश, हमारे साथ तो जनता, इतनी जनता रहती है, और क्या है, जो झूठ बोला जाता, धोखा दिया जाता, बेईमानी की जाती, चोरी की जाती है, लोगों को सताया जाता, लोगों का धन इकट्ठा किया जाता, वो तो सब ये है, ये सब ये। तो ये भी आपको पता चल गया कि बाबा जी न प्रधानमंत्री बनते, न बनेंगे, न ख्वाहिश है, न इच्छा, न राशि। अब ये बातें बिल्कुल आपके सामने साफ हो गई। अब दूसरी बात तो अब कुछ नहीं, अब ये उत्तर प्रदेश में जो ये कहा गया है, अखबारों और रेडियो पर बड़ा जोरदार भाषण जो सीधा दिया गया है, तो लोगों ने सोचा होगा कि अरे भाई बहुत अच्छा है, देश में बड़ी तकलीफ, सूखा और अकाल की आ गई, और बड़े लोग जो हमारे नेता और लीडर है बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा ख्याल। असल में जब सत्याग्रह चल रहा था तो इन्हीं नेताओं और लीडरों को लोग क्या कहते हैं, देवता है, देवता। अरे हिंदुस्तान के लोगों, जब देश में 30 साल सत्याग्रह चल रहा था, उस समय पर कहा गया था कि अपने देश का कपड़ा तुम कपास पैदा करो खेतों में, और उसका मोटा दरी के बराबर सूत बुनो, और उसका तुम कुर्ता बनो और पैजामा या धोती, और वो उसका नाम है खद्दर, उसको तुम पहनो तो देश आजाद हो जाए। हमने 30 साल ये सुना, क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये सब इस पीछे पूरी 30 साल सुनी और अंग्रेजों का राज होश में देखा। उनके कर्मचारी अधिकारी और उनके अगर कहीं कोई घटना हो जाए, कहीं पर कत्ल की घटना हो जाए, तो सारे जिले के अधिकारी टूट पड़े, मजा ले। लेकिन क्या, 6 पैसे तोला चांदी मेरे सामने, शुद्ध प्योर, कहीं मिलावट का नाम निशान नहीं, 12 रुपए तोला सोना मेरे सामने बिकता था। 6 पैसे मजदूर को मजदूरी मिलती थी और बेईमानी का नाम नहीं था, और पूरा गुजारा होता था मेरे सामने की। 1 रुपए का 60 किलो चावल, 60 किलो गुड़ और 60 किलो चना बाजार में बिकता था, देहातों में तो छोड़ दीजिए। सब लोग, ये इनकी व्यवस्थाएं बनाई हुई थी कि 1 इंच भी जमीन किसी के पास नहीं है तो बड़ई तुम चले आओ खेत में, एक बोझा बांध लो, लोहार बांध लो, धोबी बांध लो, ब्राह्मण बांध लो, जिसके पास जमीन नहीं खेत में आ जाओ, एक गट्ठा बांध के, और 100 घर गांव में हुए तो 100 गट्ठे उसके 1 फसल करो गए। 2 फसलें होती थी 6 महीने के बाद। 100 गट्ठे धोबी, 100 गट्ठे बड़ई, 100 गट्ठे नाई, 100 गट्ठे ब्राह्मण, ये बांधते थे। और उस वक्त में 1 गट्ठा वो तो 200 गट्ठे हो गए एक एक के पास। क्या जरूरत है उसको खेती जोतने की और खेती रखने की, उसका तो पूरा। और ये हमारे छत्री और ब्राह्मण चुपचाप बच्चों को भेज दें, चले जाओ नाई के पास अनाज है, बड़ई के पास रखा हुआ, धीरे से सफाई पर ले आओ, और ये चुपचाप बेच करके बच्चों को अनाज रात को अंधेरे में कि हम फसल आएगी घर में अब नहीं है तो जाओ ले आओ, और मैं ब्याज के सफाई पर दे देंगे। हमने देखा ब्याह शादी में ये छत्री और ये ब्राह्मण उन छोटे लोगों के काम, कपड़ा देना, ये देना, वो देना, अनाज देना, दूध देना, और फिर घी देना, लकड़ी देना, किसी तरह की छोटे को कोई तकलीफ नहीं हो पाती। हमने देखा कोई छोटों के साथ अन्याय तो कर ले, हम देखते तो हमने देखा 30 बार सत्याग्रह देखा। क्षमा कीजिएगा, 48 में आजादी मिली, 5000 भी हिंदुस्तान में कदर करने वाले नहीं थे। समूचे हिंदुस्तान में पाकिस्तान को भी मिला दिया जाए, उसमें भी, और लंका को भी मिला दिया जाए, तो 5000 हिंदुस्तान में कदर करने वाले नहीं थे। जब ये कहा गया कि देश आजाद हो गया, कदर कर लो, कहने लगे हम नहीं करेंगे, अपने घर और मकान कौन जलवाएगा, कौन बर्बाद कराएगा, इतना खौफ था। और एक दिन की आवाज पर इन बच्चों ने 1 करोड़ ने चाट, चलो जंगलवासियों, चलो चलो जंगलवासियों, आप अपनी जगह पर रहो बच्चों,
वही धीरज के साथ सब लोग उसी जगह बैठे रहो, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। सब लोग बैठे रहो और अपनी आंखों से काम लो, कानों से काम लो, बुद्धि से काम लो। जल्दी चलो जंगलवासियों, एक दफे सबके सब भगवान को के नाम को बोलो जोर से, जय गुरुदेव। बैठ रहो बच्चियों, बच्चियों बैठ जाओ, सबके सब बैठ रहो, वहीं बैठ रहो, घबराओ मत। एक ही सादे सब सदे, एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ लोगों ने, इन बच्चों ने बोरा पहन लिया। इस देश के अंदर 1 करोड़ बच्चे बोरा पहने हुए हैं। कौन हिंदुस्तान में नेता और लीडर पैदा हुआ जो एक दिन की आवाज पर करोड़ों बच्चों को ये टाट, ये बोरा, ये जूट पहरा दे? इनको देखो आप, पहले इतनों को देख लो, अभी तो आप आगे बहुत कुछ देखना है। इनको देखो, ये आपके सामने आ रहे हैं, बदन पर बोरा तो नहीं पहने। मर्यादा के लिए एक लंगोटी तो जरूर है, लेकिन इनको देखो आप। जल्दी चलो बच्चों, जल्दी से इनको देखिए आप। हमको ये दिखाना है आपको कि एक दिन की आवाज पर इस देश के लिए, देश के काम के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के न्याय के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, काश्तकारों के लिए, कर्मचारी अधिकारियों के लिए, मजदूरों के लिए और छात्रों के लिए, सेठ और साहूकारों के लिए अगर 1 करोड़ बच्चे एक दिन की आवाज पर ये टाट पहन ले तो ये कोई साधारण और आसान काम नहीं है। तुमने इतनी बड़ी बड़ी ताकत लगा दी और 5000 को भी तुमने खतर और टोपी पैजामा धोती नहीं ठहरा पाया, और 1 करोड़ बच्चे टाट पहरे देश में घूम रहे हैं। पहले तो लोगों ने सोचा था कि बाबा जी मजाक कर रहे होंगे। बाबा जी कोई किसी के साथ मजाक नहीं करते। इनको देखो अपनी आंखों से, बच्चे और बच्चियों बैठे रहो, वहीं से सब कुछ दिखाई देगा। क्यों घबराते हो? सब दृश्य दिखाई देगा, पूरा का पूरा। ये तो रात अंधेरे में तो हो नहीं रहा, ये तो आपकी आंखों के सामने रोशनी में हो रहा। बड़े ध्यान से आप इनको देखें और हमारी बातों को चुपचाप शांति से सुने। कोई बोलेगा नहीं बैठाने वाला, अपनी अपनी आवाज को बंद रखो। इनको देख लीजिए आप, फिर इस बात को बड़े ध्यान से सुने कि दिल्ली की लोकसभा में 1 साल का खर्चा जो एमपी, जो दिल्ली में उस पार्लियामेंट लोकसभा में बैठते हैं, साल भर का लोकसभा का केवल खर्चा 35 अरब का। कितने अरब का? जोर से बोलो। 35 अरब का। इस भारत की आबादी यानी भारत की जनसंख्या 2 अरब की। कितने अरब की? जोर से बोलो, कितने अरब की? मैं आपकी बुद्धि से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की लोकसभा में एमपी बैठ करके, शासन करने वाले बैठकर ढंढोरा पीट कर रखवार रेडियो पर कि 80 करोड़ 80 करोड़ और 80 करोड़ का लोकसभा में बैठ करके बजट बनाया जाए, तो मैं आपसे मोटी बुद्धि से पूछना चाहता हूं, 2 अरब की आबादी को पूरा पड़ जाएगा? और रेडियो पर आपने जो ढंढोरा पीट रखा है और जो नसबंदी और गर्भपात आपने जो कुछ भी करवाया और 4-4, 5-5 महीने के बच्चों को जो आपने गिरवा दिया, क्या ये हत्या नहीं है? ये अपराध नहीं है? अंग्रेजों के राज में एक भी अगर गर्भपात गिराया जाता था और पता चल जाए अधिकारियों को, तो न्यायालयों में जाकर के उसको सजाए मौत की सजा होती थी।
आए देशवासियों, क्या वो कोई कानून नहीं था? इतने आपने गर्भपात गिराए, इतनी नसबंदी कर्मचारी अधिकारियों की आपने इमरजेंसी में इनको पकड़कर सेठ साहूकारों को, इन देवियों को और बच्चों को पकड़कर आपने इतना बड़ा आपने जनसंख्या की कमी के लिए आपने जो काम किया, और इस समय पर 2 अरब की आबादी है। बोलिए आप फेल हो गए कि नहीं? बोलिए फेल हुए कि नहीं? हमने भी मेरठ देखा था 50 साल पहले, हमने भी दिल्ली 50 साल पहले देखी थी। एक मामूली सी दिल्ली थी, वो चांदनी चौक के इर्द गिर्द ही आबादी थी और बाकी दिल्ली में कुछ नहीं था। हमने अपने आंखों से देखा था। आज उस दिल्ली को देखिए तो एक जो दिल्ली से 30-40 किलो की मील की दूरी पर गांव भी होगा, वो भी शहर बस गया। हमने देखा था। आपने सबसे पहले आपने प्रजातंत्र में ये शासन करने वालों ने अपराध किया है कि इस जनता प्रजातंत्र जनता के सामने आपने जनता की चोरी की, और ये अभी तक आपने नहीं बताया कि भारत की आबादी इतनी है। बोलिए अपराध है कि नहीं? बोलिए है अपराध। ये सबसे बड़ा अपराध भारतीय संविधान ये कहता है, बड़ा भारी अपराध है। जनता की प्रजातंत्र में चोरी नहीं करनी चाहिए, और आपने क्यों चोरी करके रखा है इसको मैं बताना नहीं चाहता। मैं आपसे सबसे ये पूछना चाहूंगा, आप तो गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों में रहते हो, क्या आदमी अपनी स्त्री से कोई घर का या बाहर का राज छुपा सकता? कोई आपका गोपनीय भेद आपका यानी स्त्री से आप छुपा लेंगे? तो जब घर का और बाहर का कोई भेद स्त्री से नहीं छुप सकता है, तो क्या कोई फरिश्ते ऊपर से उतर आए? मान लो अगर कोई विदेशी देश का आदमी विदेशी देवी से, औरत से शादी करे, तो शायद हो सकता है जो बहुत बड़ा हो गया है वो अपनी स्त्री से अपना राज छुपा लेगा? नहीं छुपाएगा। तो ये बताओ कि देश का आदमी विदेशी औरत से शादी चलते फिरते में करे, मंदिर भी ना हो और मस्जिद भी ना हो और मुल्ला भी ना हो और पंडित भी ना हो और दरिया का किनारा भी ना हो और कोई मंदिर और मठ भी ना हो, गिरजाघर भी ना हो, और चलते में अगर शादी कर ले तो उसको राजा बना दोगे? तो आपने ये सबसे बड़ी गलती क्यों की? भारत के प्रधानमंत्री ने विदेशी स्त्री से शादी की है और आपने ये अपराध क्यों किया कि उसको राजा बनाया? क्यों आपने ये अपराध कर डाला, ये बताइए। ये देश के लिए, जनता के लिए, ये अपने गौरव के लिए, अपनी जाति समाज के लिए ये क्या छोटा अपराध है? अब ये बताइए, जब आपने प्रधानमंत्री राजा बना दिया तो कोई गोपनीय अपनी स्त्री से राज छुपा सकता है? तो ये सिद्ध और साबित हो गया कि मंत्रालय का, फौज का और उनका, और जो योजना बनाते हैं, जो कमजोरियां हैं इस प्रजा की, इस जनता की, इस देश की, इस हथियारों की, उड़ने वाले हो, मारने वाले हो, जो कुछ भी फैक्ट्रियों का उत्पादन हो या संग्रह हो, वो सब विदेश में चला गया। मैं एक बात और आपको ये बताना चाहता हूं, उस समय पर ये राष्ट्रपति जो आए तक तो नहीं थे, लेकिन हमारे सरदार राष्ट्रपति थे जो रिटायर हो गए। उस समय पर यानी भारत की टकसाल करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। टकसाल और करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। भारत का संविधान और भारत की नीति, आप एमएलए और एमपी, और मतलब यह है कि जो भी संसद सदस्य हो वो राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपने भारत का, भारत की जनता का, भारत के विकास का और फौज के सामान का हम कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं गोपनीय भेद किसी विदेशी को नहीं बताएंगे और अपनी करेंसी किसी विदेश में नहीं छपवाएंगे।
फिर राष्ट्रपति न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे शपथ लेते हैं कि हम कोई भारत की जनता के खिलाफ यानी गोपनीय ऐसा राज ओपन नहीं करेंगे जिससे हमारे देश का और भारत की जनता का नुकसान हो जाए। और अगर आप ये गोपनीय राज भारत और भारत की जनता का, फौज और फौज के सामान का अगर आपने ओपन कर दिया तो संविधान का अपराध आप लोगों को लग गया। वो करेंसी टकसाल विदेशों में छपने लगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो टकसाल, जो करेंसी विदेशों में रुपया छप रहा और छपाया जा रहा और बताया जा रहा, क्या उस पर राष्ट्रपति के कोई हस्ताक्षर हुए? आपको ये बताया गया राष्ट्रपति द्वारा कि हस्ताक्षर हो गए राष्ट्रपति के विदेश में भारत की करेंसी इस देश को चलाने के उत्पादन के लिए और खुद और समृद्धि के विकास के लिए बाहर छपाई जाएगी। कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई दस्तखत हुआ? आपने कभी सुना? तो आप क्या छत्री हो? क्या हो आप? कौन सी मूछ लगाई आपने? कौन से बाल लगाए? और फिर क्या तुम छत्री हो? क्या रखते हो बुद्धि और क्या तुम वीरता रखे हो? तुम्हारे पास में क्या ज्ञान है? ये तो भारतीय संविधान कहता है। इतना बड़ा राष्ट्र इस भारत की जनता के साथ, विकास के साथ और देश के कानून के साथ ये पूरा जो इसका खिलवाड़ किया गया, ये क्षमा योग नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी तकलीफ जो इस मंच पर पटकते हो, दर्दों को, उसकी वजह से मुझको ये सब आपके सामने आना पड़ा। और मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा, इसमें क्या मसाला भरा हुआ आपको तो कुछ मालूम नहीं है। ये तो को बताना चाहता हूं, वो संसद सदस्य जिनको आपने चुन करके विधानसभाओं में और लोकसभा में भेजा, उन्होंने इस पर आलोचना क्यों नहीं की? वो तो ज्ञानी थे, वो तो तुम्हारे भेजे हुए थे, तुम्हारे नुमाइंदे थे कि तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे देश की तरफ से, तुम्हारे कानून की तरफ से, तुम्हारे